क्या आपने कभी सोचा है कि हर हिंदू घर के आंगन में तुलसी का पौधा क्यों लगाया जाता है? क्यों हर पूजा, हर आरती, हर भोग में तुलसी का पत्ता आवश्यक माना जाता है? और आखिरकार क्यों हर साल तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के साथ किया जाता है? ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य है, भक्ति का, सच्चे प्रेम का और त्याग का। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर एक अत्यंत सुंदर, पवित्र और सती स्त्री का जन्म हुआ। उसका नाम था वृंदा। वृंदा असुर कुल में जन्मी थी, लेकिन उसका हृदय पूर्णतः ईश्वर भक्त था। वो प्रतिदिन प्रभु विष्णु का ध्यान करती, नाम जपती और पूजा करती थी। उसके मन में केवल भक्ति और सच्चाई बसती थी। वृंदा का विवाह हुआ एक शक्तिशाली असुर से, जिसका नाम था जालंधर। जालंधर वीर था, लेकिन उसमें अभिमान था। उसने अपने सामर्थ्य और अपनी पत्नी के सतीत्व के बल पर देवताओं को चुनौती दी। उसकी ताकत इतनी थी कि स्वयं देवता भी युद्ध में उससे हार गए। वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण कोई भी देवता उसे परास्त नहीं कर पाता था। देवता घबरा गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस असुर के अत्याचार से तीनों लोग पीड़ित हैं, कृपया इसका अंत कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जब तक वृंदा का सतीत्व अटूट रहेगा, तब तक जालंधर का वध असंभव है। इसलिए उन्होंने एक दिव्य लीला की। विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपने पति के रूप में पहचाना और पूजा की। उसी क्षण उसका सतीत्व भंग हो गया। देवताओं ने इस अवसर का लाभ उठाया और जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को ये सच्चाई पता चली तो वो टूट गई। उसने भगवान विष्णु को देखा और कहा, हे प्रभु, आपने धर्म के नाम पर अधर्म किया है। आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है। मैं आपको शाप देती हूँ कि आप भी इस संसार में एक पत्थर बनकर रहेंगे। भगवान विष्णु उस शाप को शांत भाव से स्वीकार कर लेते हैं। वृंदा दुख में डूबकर योगाग्नि में प्रवेश कर जाती है। उसकी देह अग्नि में विलीन हो जाती है, परंतु उसकी पवित्र आत्मा से एक दिव्य पौधा उत्पन्न होता है। वो पौधा था तुलसी। भगवान विष्णु उस क्षण अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुमने मुझे शाप दिया है, पर मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब से तुम तुलसी के रूप में धरती पर पूजनीय रहोगी। तुम्हारे बिना मेरी कोई पूजा पूरी नहीं होगी और मैं पत्थर के रूप में शालिग्राम कहलाऊंगा। हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी के बाद मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। इसी कारण से हर वर्ष देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। ये वो दिन होता है जब भगवान विष्णु, जो 4 महीने की योग निद्रा में रहते हैं, पुनः जागते हैं और उसी समय तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है, जो व्यक्ति इस दिन तुलसी माता का विवाह करता है, उसे वही पुण्य प्राप्त होता है जो किसी कन्या के विवाह से मिलता है। उसके घर में सुख, समृद्धि और वैवाहिक आनंद बना रहता है। तुलसी विवाह का आयोजन अत्यंत भव्य रूप में किया जाता है। तुलसी माता को स्नान कराया जाता है, गंगा जल से पवित्र किया जाता है, फिर उन्हें दुल्हन की तरह सजाया जाता है, लाल चुनरी, बिंदी, चूड़ियां और फूलों की माला से। एक सुंदर मंडप बनाया जाता है, जिसमें भगवान शालिग्राम या विष्णु जी को वर बनाया जाता है। फिर मंत्रों, भजनों और शंख घंटियों के साथ तुलसी का विवाह कराया जाता है। भक्त गीत गाते हैं, जय तुलसी माता, जय श्री हरि। तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। वृंदा की भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान स्वयं उसके पति बन गए। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि भक्ति भगवान को भी झुका देती है। तुलसी विवाह का एक और गहरा अर्थ ये है कि जब भक्ति यानी तुलसी और भगवान यानी विष्णु का मिलन होता है, तो वो आत्मा और परमात्मा का संगम बन जाता है। यही कारण है कि तुलसी विवाह के बाद शुभ विवाह मुहूर्त आरंभ हो जाते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी विवाह होता है, वहाँ परिवार में प्रेम बढ़ता है, झगड़े मिट जाते हैं और समृद्धि आती है।
तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। तुलसी माता रोगों को दूर करती हैं, वातावरण को शुद्ध करती हैं और सबसे बढ़कर घर में ईश्वर का वास बनाए रखती हैं। तुलसी विवाह के दिन भक्तों को चाहिए कि वे प्रातःकाल स्नान कर तुलसी माता को जल अर्पित करें, दीप जलाएं और उनका श्रृंगार करें। फिर तुलसी के समीप भगवान विष्णु या शालिग्राम की मूर्ति रखें। दोनों का विवाह मंत्रोच्चार के साथ करें। फूल, हल्दी, सिंदूर, वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। उसके बाद आरती करें और परिवार के सभी सदस्य प्रसाद ग्रहण करें। ये माना जाता है कि इस दिन किया गया पूजन, विवाह और दान 1000 गुना फल देता है। तुलसी विवाह की ये कथा हमें एक अत्यंत सुंदर सीख देती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। वृंदा ने जब अपना सब कुछ भगवान को समर्पित किया तो उन्होंने उसे अमर कर दिया। आज भी जब कोई भक्त तुलसी की पूजा करता है तो भगवान विष्णु उस भक्ति को स्वयं स्वीकार करते हैं। तुलसी का प्रत्येक पत्ता ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। जब हम तुलसी को जल चढ़ाते हैं तो वो हमारी भावना को भगवान तक पहुंचा देते हैं। इसलिए कहा गया है कि तुलसी बिना श्रीहरि की पूजा अधूरी है। 2 नवंबर को जब आप तुलसी विवाह करें तो श्रद्धा से तुलसी माता को सजाएं, प्रेम से भगवान विष्णु का ध्यान करें और यह याद रखें कि ये केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। इस दिन किया गया तुलसी विवाह जीवन में शांति, सौभाग्य और समृद्धि लाता है। जो इसे सच्चे मन से करता है उसके सभी दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तुलसी विवाह हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति कभी हारती नहीं, भले ही संसार कितना भी कठोर क्यों ना हो। वृंदा ने अपने जीवन में दुख झेले लेकिन उसका प्रेम और विश्वास अमर हो गया। तभी तो आज भी हर घर में तुलसी माता की पूजा होती है और हर भक्त उनके पत्ते को भगवान के चरणों में अर्पित करता है। तो जब अगली बार आप तुलसी के सामने दीपक जलाएं तो यह याद रखें, वह केवल एक पौधा नहीं, वह वृंदा देवी का जीवंत रूप है जो हर क्षण हमारे घर को आशीर्वाद देती हैं। और जब आप तुलसी विवाह करें तो यह भावना रखें कि आप भी अपने हृदय में भक्ति का विवाह कर रहे हैं, जहां आपका प्रेम और ईश्वर का आशीर्वाद एक हो जाते हैं। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे अपने घर में, अपने परिवार में बच्चों को अवश्य सुनाएं, क्योंकि तुलसी विवाह केवल पूजा नहीं, यह जीवन की सबसे सुंदर शिक्षा है कि सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और सच्चा समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगली कथा में हम सुनाएंगे तुलसी माता के 5 रहस्यमयी वरदान जो हर भक्त को जानने चाहिए। तब तक हमारे चैनल अद्भुत धर्म कथा को अवश्य सब्सक्राइब करें और जुड़े ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कथाओं के साथ।